नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूपी के अमरोहा के गजरौला में आयोजित कौशल महोत्सव में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने केंद्र और प्रदेश सरकार के बजट को किसान, युवा और मध्यम वर्ग के लिए हितकारी बताया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि बजट में रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कौशल महोत्सव में 40 से अधिक कंपनियों ने युवाओं को रोजगार अवसर उपलब्ध कराए। वहीं गजरौला में फैक्ट्रियों के प्रदूषण के खिलाफ 60 दिनों से धरने पर बैठे किसानों के मुद्दे पर जयंत चौधरी ने कहा कि वह किसानों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों का जागरूक होना अच्छी बात है और वह उनके साथ हैं। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कार्यक्रम के बाद उन्होंने माली खेड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्माणाधीन स्विमिंग पूल का निरीक्षण भी किया। उनके दौरों को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह और सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। सपा समाचार ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में जैसे हाईवेज का और एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, उससे हमारे ये क्षेत्र भी अछूता नहीं, लेकिन उससे एक खतरा भी उत्पन्न होता है कि ट्रॉमा सेंटर की कमी और जिस तरह से एक्सीडेंट्स में डेथ होती है, अगर पहले आधे घंटे 1 घंटे में प्रॉपर केयर मिल जाएगी और चिकित्सा की सुविधा मिल जाएगी तो बहुत हमारी जानें बच सकती हैं। तो इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में खोलने का प्रावधान बजट में रखा गया। इसलिए चुनाव में, लोकसभा में एक नया नारा प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को के सशक्तिकरण के लिए दिया था कि लखपति दीदी। लखपति दीदी का एक व्यापक कार्यक्रम का निर्माण हुआ। कौशल विकास के मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है कि महिला सशक्तिकरण के उस राष्ट्रीय कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। और अब लखपति दीदी के बाद जो उनके प्रोडक्ट हैं, जो उनके उत्पाद हैं, उनकी तरफ उन व्यापार से जोड़ने के लिए, उनकी तरफ ग्राहक की नजर लाने के लिए विशेष एक परियोजना बनाई है। श्री बड़े बड़े मॉल बन सकते हैं, चमकते हुए मॉल बन सकते हैं, तो उसमें लखपति दीदी का सामान भी बिक सकता है। बनारस में लॉजिस्टिक्स हब, प्रयागराज में नए इंडस्ट्रियल नोड के विकास और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कि इंडस्ट्री और एकेडमिया को हमें एक दृष्टि से देखना है, कॉम्बिनेशन करना है। विश्व की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे तो वहाँ अनुसंधान होता है, इंडस्ट्री और एकेडमिया का बहुत डीप कोलैबोरेशन होता है। उसी प्रकार से हम भी अपने विश्वविद्यालयों को बंद नहीं रख सकते, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भी कोशिश है और इस बजट में देश भर में 5 जगह इंडस्ट्री टाउनशिप्स के तौर पे अलाइन करते हुए हमारे एजुकेशनल टाउनशिप्स का निर्माण। और मुझे उम्मीद है कि शायद उसमें जब ये कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार होगी, नीति का निर्माण होगा, तो उत्तर प्रदेश भी उसमें छूटा नहीं रहेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार और औद्योगिक गलियारों के लिए 22,500 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। एग्री एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जैसा मैंने कहा 24 की जो नीति थी उसका जिक्र किया गया है। आगरा मेट्रो के अगले चरण के लिए, लखनऊ और कानपुर के अगले चरण के लिए 32,000 करोड़ का आवंटन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, 3 नए नाइपर को स्थापित किया जाए और जो अभी 7 नाइपर संस्थान हैं उनको अपग्रेड किया जाए। आयुर्वेद के 3 नए अखिल भारतीय संस्थानों को स्थापित किया गया। बालिका छात्रावास, कि हमारी बच्चों की शिक्षा यात्रा रुक ना पाए, परिवारों को भी कंफर्ट मिले, वे सुरक्षित माहौल में विज्ञान के विषय को, मैथ्स के विषय को, लिटरेचर के विषय को, हिस्ट्री के विषय को, जो भी उसमें उनकी एक एजुकेशनल या रुचि है, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक गर्ल हॉस्टल की स्थापना, उसमें निवेश और वायबिलिटी गैप फंडिंग, ये बात बजट में रखी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ निर्मला जी ने, क्योंकि वो खुद महिला हैं, वो जानती हैं कि देश की बेटियां क्या उनसे उम्मीद करती थी, उसी के निरूपण उन्होंने कहा। विशेष रूप से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वोकेशनल और स्टेम इंस्टीट्यूशंस में
और स्कूल लेवल और डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई ऐसे काम हुए हैं जिसकी मैं सराहना करता हूं। विदेश शिक्षा और चिकित्सा हेतु NRS पे TCS की छूट और लगभग 15,000 स्कूलों में 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स। आज आप गांव में भी जाओगे तो जैसा माइक मेरे सामने रखे हैं वैसे एक डंडी लिए आपको नौजवान मिल जाए और वो कमाई भी कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और ग्रामीण भारत की असली तस्वीरें भी दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो एक नई इकोनॉमी जो ऑरेंज इकोनॉमी है और उसी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने नया प्लेटफॉर्म वेव्स का निर्माण किया था। पहला इवेंट मुंबई में किया गया जिसमें मैं उपस्थित था और मुझे बहुत ही एक्साइटिंग एक नया इंडिया डेवलप होता दिख रहा है। इसको बढ़ावा देने के लिए 15,000 स्कूलों में कंटेंट लैब्स को ये बजट सपोर्ट करेगा। इस पहल के लिए 250 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया। जैसा शिक्षा को बढ़ावा दिया। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।